जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और दूसरा मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। कोई असाध्य रूप से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठकों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है। सदा निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उसे निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता
जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वह निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा जो होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कामना करता रहता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के यादों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम जीवन में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भरा जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज वास्तव में है वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। जब भी कोई आप बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसीलिए आप यह मत समझना आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म।